चाँद जलने लगा, भाई क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स दे रहा है, क्या-क्या चीज़ें कर रहा है, उसको देखने के बाद विश्वास नहीं होता। ये वही शो है जो अभी कुछ टाइम पहले तक इतना ज़्यादा घिसा-पिटा, इतना बकवास जा रहा था, जो बिल्कुल सर-पैर का था ही नहीं। और उसी वक़्त मैंने एक बात बोली थी कि इन्हें अब तारा और देवा के बीच में जो लव स्टोरी चल रही है, उसके बीच में एक थर्ड व्हील या एक थर्ड पर्सन को डालना चाहिए। अब वो मैं तो एक लड़का बोला था कोई हो, लेकिन नहीं हुआ। उससे पहले जो अभी एक अर्जुन का कैरेक्टर आया था वो भी ज़्यादा चला नहीं, उसको भी उन्होंने जल्दी हटा दिया। बट मैंने एक बात बोली थी कि एक थर्ड व्हील अगर इस कहानी में आएगा, तो कहानी इंटरेस्टिंग बनेगी एंड आज के एपिसोड के एंड में प्रोमो में वो थर्ड व्हील इन्होंने दिखा दिया और सीरियसली हम काफ़ी लोगों को लगता होगा कि भाई मैं ऐसे वीडियोज़ डाल रहा हूँ, कोई सुनता नहीं, देखता नहीं, बट नहीं भाई लोग देखते हैं। इवन ऐसा भी हो सकता है कि क्रिएटर्स ही जो इस शो के हैं, वो लोग देखते हों, मेकर्स देखते हों, ताकि उनको पता चल सके कि आखिर ऑडियंस चाहती क्या है। क्योंकि मैं एज़ अ इंडिविजुअली काफ़ी सारे लोगों को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ अपनी बातों से, जो लोग मेरी बातों से सहमत हैं। और काफ़ी लोग कमेंट करके बोलते भी कि हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो वो चीज़ शायद उनको कहीं न कहीं लगी कि नहीं ये बात सही है और शायद इन्होंने जो 2 दिन अभी बीच में नहीं दिया एपिसोड, तो उसमें शायद लोग स्टोरी को भी एडिट कर रहे होंगे, शायद कुछ नए इंटरेस्टिंग चीज़ें डाल रहे होंगे, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा इन्होंने 2 दिन मतलब 48 घंटों का टाइम ले लिया, एक और नए एपिसोड को दिखाने में। अब आज के एपिसोड की बात करें तो हम लोगों ने देखा कि जो तारा है, वो घर छोड़ के आ चुकी है और बस स्टॉप पे है। दूसरी तरफ जो हमारे देवा के पप्पा जी हैं, जो एक्चुअल में उसके पप्पा जी नहीं हैं, वो भी ड्रामा करके घर से बाहर आ जाते हैं, कैब के 200-300 रुपए दे देते हैं, वो भी बोलते हैं कि भाई हम दे के तो आ गए हैं पैसे। अब ऐसा ना हो कि कोई हमें रोकने ना आए, अब मैं क्या करूँ बस की टिकट लूँ या ना लूँ? वो वहाँ पर थोड़ा-सा वेट करता है, देखता है कि अरे नहीं, आ गए भाई सासू माँ और हमारे क्या कहते हैं, जो होते हैं साले साहब, टिकट लेने का दिखावा करते हैं। अब ये चीज़ देखकर जो हाँ, ऑब्वियस सी बात है, नानी और जो उसके जो मामा हैं, वो जाके देवा के पापा को लेकर आने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि आखिर भाई देवा को आप क्यों अपना नाम दे रहे हो? आपने उसको नाम दे दिया, ठीक है, हमारा तो कोई एहसान था नहीं। तो यहाँ पे उसकी नानी माँ पूरा प्लान रिवील कर रही होती हैं कि ऐसा-ऐसा सब कुछ है, बट ऑन द अदर हैंड तारा वहीं पर ही होती है, थोड़ा-सा आगे। वहाँ पे एक मंदिर होता है, उस मंदिर में जो दिया था वो बुझने वाला होता है, तभी तारा जाके उस दिए को मतलब बुझने से रोकती है। जैसे ही वो पलट के देखती है, वो देखती है कि यहाँ पे ऐसा-ऐसा हो रहा है। बस फिर क्या, वो समझ लेती है कि ऐसा-ऐसा कुछ करना है ताकि हम लोग वहाँ पे जो है एंटर कर पाएँ। अब यहाँ पे नौकरानी के भेष में एंटर करने को लेकर काफ़ी एक बड़ी प्रॉब्लम थी तारा के लिए, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही 3 और नौकरानियाँ आ रखी थी जो इंटरव्यू देने वाली थी। बट यहाँ पे तारा क्या करती है दिमाग का इस्तेमाल करती है, कुत्ते की या वो लोग कुछ क नहीं काफ़ी सारे कुत्तों की जो वॉइस है उसको चला देती है स्पीकर पे, इसकी वज़ह से वो सुन के भाग जाते हैं। अकेले तारा बचती है। तारा आती है, तारा बिल्कुल अपने नाम को मतलब सॉरी अपने आप को पूरा बदल देती है, प्रॉपर ब्लैक ब्लैक कलर होता है, पूरा का पूरा वो ब्लैक कलर में दिख रही होती है, नाम उसने अपना चाँद रख लिया है, चाँदनी, नहीं चाँदनी चाँद या चाँदनी ऐसे करके कुछ रखा उसने नाम। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो क्या कहते हैं मामी हैं वो खुश हो जाती हैं, चलो भाई एक नौकरानी है, ये काम-वाम कम होगा। लेकिन यहाँ पे पीछे से आ जाती है नानी। नानी उसको देखते उससे बात-वात करती है, तभी वहाँ से एक मतलब एक तरीके से वो पहचानने ही वाली होती हैं, लेकिन तभी एक मुर्गी पता नहीं कहाँ से आती है और उसको देख के नानी डर जाती है एंड यहाँ पे हमारी जो तारा है, वो भाग पड़ती है उसको पकड़ने के लिए। वो आती है अंदर घर के, पैर रखती है, फिर माता से थोड़ी-सी बातें करती है यही कि अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, थैंक यू आपने मतलब इतना अच्छा रास्ता दिखाया जिस परिवार के लिए मैं लड़ रही थी, उस परिवार की असलियत आपने दिखाई, आपसे चाहे कुछ हो जाए, अब मैं जो देवा है, उसको फिर से उस गम को नहीं झेलने दूँगी जो उसने पहले झेला है और मैं उसका साथ दूँगी, उसको बचाऊँगी। तभी क्या होता है, देवा आ जाता है, फिर देवा से वो थोड़ी-सी फ्लर्टिंग करती है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं करती, इनडायरेक्टली करती है और जब भी कुछ बोलने वाला होता है, वो दिखा देती है कि वो देखो वो मेरी मुर्गी मुझसे बात कर रही है। बस, फिर क्या तभी एंट्री होती है पप्पा जी सॉरी नानी की
और नानी के बाद एंट्री होती है उसके पापा की, ठीक है, देवा की। और यहाँ पे भाई वो हाथ-पैर तोड़-ताड़ के ऐसे लाता है, ज़ख्म दिखा के लाता है कि हाय बड़ा पता नहीं क्या हो गया, बट यहाँ पे देवा को पता है सब ड्रामा है। देवा की मम्मी उस चीज़ को सीरियस मानती है और वो हाथ जोड़ती है कि प्लीज़ मत करो कुछ, प्लीज़ मत करो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, तारो को पता है कि सब ड्रामा है। वो यहाँ पे क्या करती है, वो बोलती है, सॉरी, जो देवा की मम्मी बोलती है, "रुको मैं हल्दी वाला दूध लेके आती हूँ ताकि आप जल्दी ठीक हो।" तो जाती है, लेकिन यहाँ पे चाँदनी मतलब तारा जो है वो बोलती है कि नहीं, नहीं रुको, ये हल्दी वाला दूध कुछ नहीं कर पाएगा, मेरे पास ना बहुत कुछ है। बहुत कुछ नहीं, सिर्फ़ एक ही चीज़ है जो इस दर्द को गँवा सकती है, वो गायब कर सकती है। और वो है ये, झोले में से निकालती है, खुजली वाले पत्ते। अब इस चीज़ को देख के भाई सब के सब मतलब चौंक जाते हैं कि ये क्या है? बट यहाँ पे एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। और इससे पहले ही मतलब जो देवा के पप्पा जी बने हुए हैं, जो सौतेले बाबा हैं, वो काफ़ी कुछ बोलते हैं देवा के खिलाफ, कि देवा को फिर से उकसाने की कोशिश करते हैं। वो पावा भड़क भी जाता था। बट कहीं न कहीं देवा जो है अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, फिर से सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश करता है। बट अब देखने वाली बात ये है कि अब जो तारा का और देवा का जो रिश्ता था वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, बिल्कुल मतलब सही हो गया था। बट उसने एकदम से ऐसा स्टेप क्या लिया कि जो वो लड़की थी, जो मतलब एक तरीके से बोल सकता हूँ कि उसकी मामी ही लगती हैं, उससे वो शादी क्यों कर रहा है? क्यों? क्या था मतलब सीन? क्या लफड़ा है? तो मामी से शादी करना, ये बड़ा मुझे अटपटा-सा लगा। अगर इंडियन रिचुअल्स में देखूँ तो ये बहुत गलत चीज़ है। बट पता नहीं शो वाले क्या दिखाना चाहते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पर देवा को और उसकी माँ को सज़ा मतलब मारने की कोशिश करने के लिए क्या करता है, बारूद जो होता है उसको आटे की लोई में भर देता है, ताकि जैसे ही वो गरम हो, कुछ हो, दोनों के ऊपर मतलब कुछ ना कुछ हो और दोनों एक बहुत बड़े मतलब चीज़ का हिस्सा बने, ताकि दोनों की जो हरकतें हैं उसकी उसको सज़ा मिल जाए। अब इस सब चीज़ों को देखने में को मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि आखिर ये कैसे क्या होता है? क्या ये चीज़ पूरी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? कहाँ से कहाँ चीज़ रहेगी, कहाँ से कहाँ सब कुछ जाएगा? वो भी देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। लेकिन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 2 दिन बाद अब जो चाँद जलने की स्टोरी अब बदली है, रीमैप की गई है, रीरिटन की गई, जो भी है, वो क्या आपको कुछ होप्स दे रही है कि सीरियल सच में जाके आगे कुछ इंटरेस्टिंग टर्न ले पाएगा या नहीं? या फिर आपको लगता है कि नहीं, अभी थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग दिखाने की लोग कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि हाँ, चीज़ें इंटरेस्टिंग हो सकती है, बट इन द एंड नहीं होगी, कहानी फिर से वही सास-बहू के ड्रामे पर आ जाएगी। तो कमेंट करके हमें कमेंट ज़रूर बताइएगा कि क्या लगता है आपको, और इसी तरीके से चाँद जलने लगा के आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिलता हूँ हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।